हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin square 2x plus 5 of dx। जब sin square 2x plus 5, जब भी आपके पास यदि sin square x आ जाए या cos square x आ जाए तो आपने 1 माइनस cos 2x बाई 2 इस आइडेंटिटी में आपको बदलना है। मतलब स्क्वायर में नहीं छोड़ना और आपने इसमें कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास साइन स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर एक्स की यह आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x मतलब 2 इंटू में 2x प्लस 5 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज 1/2 ऑफ 1 ऑफ dx माइनस 1/2 इंटू में कॉस ऑफ 4x प्लस 10 ऑफ dx। अब 1 का इंटीग्रेशन आपने पता है x और cos x का इंटीग्रेशन sin x साइन ऑफ 4x प्लस 10 अपॉन में 4 प्लस c। आंसर भाई ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक टाइप है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम टाइप के हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है cos ऑफ 2x, cos ऑफ 4x, cos ऑफ 6x। जब भी मल्टीपल एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मल्टीपल रेशो एंगल्स आ जाएं तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन में 1/2 लेना है और 2 इंटू में cos ऑफ 6x इंटू में cos ऑफ 2x। कोई भी दो एंगल एक साथ ले लेना, एक को बाहर छोड़ लेना, cos ऑफ 4x ऑफ dx। इन दोनों एंगल्स पर आपकी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यूज करनी है। 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos ऑफ a जमा b जमा में cos ऑफ a माइनस b। ये आपने यूज करनी है। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 8x प्लस में cos ऑफ 4x इंटू में cos ऑफ 4x ऑफ dx। अब इसको फिर सेपरेट करना है। 1/2 cos ऑफ 8x इंटू में cos ऑफ 4x जमा में cos स्क्वायर 4x ऑफ dx। अब इस क्वेश्चन को भी आप सेपरेट कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है उसी तरह का हो गया ये। तो फिर 1/4 लेके मतलब 2 cos ऑफ 8x इंटू में cos ऑफ 4x प्लस 1/4 इंटू में 2 cos स्क्वायर 4x ऑफ dx। सेपरेट भी कर दिया और ये भी कर लिया। अब यहाँ पर तो वही आइडेंटिटी आप यूज कर लेंगे, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 ये यूज करेंगे आप। तो ये यहाँ पर वही आइडेंटिटी इंटीग्रेशन cos ऑफ 12x प्लस में cos ऑफ 4x ऑफ dx प्लस 1/2 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 8x ऑफ dx। और इसका इंटीग्रेशन कर लें, डायरेक्ट कर लें या सेपरेट करके कर लेना। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है साइन ऑफ 12x बाई 12 प्लस में
साइन ऑफ 4x अपॉन में 4x 4 प्लस 1/4 1 का इंटीग्रेशन x और साइन 8x अपॉन 8 प्लस c। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 12x अपॉन में 48 प्लस साइन ऑफ 8x अपॉन 32 प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 16 प्लस x/4 प्लस c इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की 3x इंटू में कॉस की पावर 3x ऑफ dx। तो आप इस क्वेश्चन में हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया, और 1/8 इंटू में 2 साइन x इंटू कॉस x की पावर 3 ऑफ dx। तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की 3 ऑफ 2x। क्वेश्चन नंबर 4 इज एज इट इज। जब भी आपके पास साइन की पावर 3 में आ जाए तो आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है, बिकॉज एक आइडेंटिटी होती है साइन 3a की, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो इसी से आपने कन्वर्ट करना है साइन क्यूब ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 ऑफ साइन a माइनस 1/4 ऑफ साइन 3a। इसमें आपने कन्वर्ट कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 ऑफ साइन 2x माइनस 1/4 ऑफ साइन ऑफ 6x ऑफ dx। 3a है ना, ऑफ dx। अब सेपरेट करेंगे 3/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ऑफ dx माइनस 1/32 साइन ऑफ 6x ऑफ dx, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx इज इक्वल टू cos x प्लस c माइनस cos x प्लस c। तो यह आएगा माइनस ऑफ 3 इंटू साइन cos 2x अपॉन 32 इंटू में 2 माइनस 1/32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन cos 6x अपॉन 6 प्लस c। तो ये आपका आंसर आएगा 1/192 cos ऑफ 6x माइनस 3/64 cos ऑफ 2x प्लस c इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। आज ही मैंने आपको ये आइडेंटिटी दोनों बताई है। जब भी ये दिखाई दे जाए तो आपने यही लगा देनी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x/2। और मैंने क्वेश्चन किया था आज ही, तो टेंजेंट स्क्वायर x/2 को आपने चेंज करना है सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस 1 ऑफ dx में। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x/2 ऑफ dx माइनस में 1 ऑफ dx। सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट x/2 अपॉन में 1/2 माइनस x प्लस c, और आपका आंसर आ जाएगा 2 टेंजेंट x/2 माइनस x प्लस c इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9
इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। हमने क्या किया भाई, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया और सेपरेट कर लो इसने 1 माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स। 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी आप यूज कर दें, 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1/2 रह जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन एक्स 1/2 इंटू में टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन में 1/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x माइनस में टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी इज आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखिए, cos की पावर 4 ऑफ 2x। जब भी आपके पास साइन और कॉस की पावर इवन आ जाए तो एक ही बात आपने याद रखनी है जो मैंने बताई थी भाई, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाई 2। इसी में आपने कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर का भी और कोस स्क्वायर का भी, जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर ऑफ dx और 1 प्लस कोस ऑफ 4x बाई 2 का होल स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आपने इसने सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व करना है। ये आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस ऑफ 4x अपॉन में 4 ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 8x बाई 2 प्लस में 2 कॉस ऑफ 4x ओवर 4। क्या किया, यहाँ पर फिर यही आइडेंटिटी आपने यूज की और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 इज 3 प्लस कॉस ऑफ 8x प्लस 4 कॉस ऑफ 2x अपॉन 8। सेपरेट कर लें 3/8 ऑफ 1 ऑफ dx का इंटीग्रेशन प्लस 1/8 ऑफ इंटीग्रेशन cos of 8x of dx प्लस 4/8 of integration cos of 4x cos of 4x of dx। आंसर भाई 3/8 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/8 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 8x बाई 8 प्लस 1/2 साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू 3x बाई 8 प्लस 1/64 साइन ऑफ 8x प्लस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस सी इज आंसर। क्वेश्चन 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ dx। यहां आपने किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ dx और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स। आपने आइडेंटिटी यूज कर दी a² माइनस b²
और 1 प्लस कॉस एक्स, ये कैंसल ऑफ डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी इज आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos ऑफ x माइनस में cos ऑफ अल्फा ऑफ dx। आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा ऑफ dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यूज करिए, 2 इंटू में cos x माइनस cos अल्फा इंटू में cos x प्लस में cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा ऑफ dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2 इंटू में इंटीग्रेशन cos x ऑफ dx प्लस 2 इंटू में cos अल्फा को भी बाहर निकालना 1 ऑफ dx। दिस इज इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x प्लस सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। हम इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन में 1 की जगह आप लिख लेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x की जगह लिख लेंगे 2 साइन x इंटू cos x ऑफ dx। और ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x की पावर माइनस 2 की पावर 2 ऑफ dx। हम इसमें पुट कर लें cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x माइनस ऑफ cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। दिस इम्प्लाइज, सॉरी भाई ये प्लस है तो नीचे वाले को हमने t पुट किया है, ये आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज cos x माइनस साइन x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर ऑफ dt और ये आएगा t की पावर माइनस 2 ऑफ dt। दिस इज इक्वल टू t की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस c। तो देयरफॉर माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू है cos x प्लस साइन x प्लस c इज आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर 2x इंटू में सीकेंट 2x ऑफ dx। तो इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। एक मिनट, टेंजेंट की पावर 3 ऑफ 2x इंटू में सीकेंट 2x ऑफ dx। यदि हम इस क्वेश्चन में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करें, ये आ जाए टेंजेंट स्क्वायर 2x टेंजेंट 2x इंटू में सीकेंट 2x ऑफ dx।
और इस सीकेंट स्क्वायर को बदल लें, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर को बदल लें, दिस इंटू में टेंजेंट 2x इंटू में सीकेंट 2x ऑफ dx। अब यदि आप पुट करेंगे सीकेंट 2x को t और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सीकेंट 2x इंटू में टेंजेंट 2x इंटू में 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो देयरफॉर टेंजेंट 2x इंटू में सीकेंट 2x ऑफ dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dt। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर माइनस 1 और 1/2 बाहर ले लो ऑफ dt। अब टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, टी की पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी। तो ये आएगा 1/6 सीकेंट की पावर 3 ऑफ 2x माइनस 1/2 सीकेंट ऑफ 2x प्लस सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर 4 2x ऑफ dx। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है भाई, टेंजेंट स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। टेंजेंट स्क्वायर, ये टेंजेंट की 4x है, 2 नहीं है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x। और टेंजेंट स्क्वायर, एक टेंजेंट स्क्वायर को चेंज कर दो, टेंजेंट स्क्वायर x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx। अब इसने सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर x ऑफ dx। यहाँ पर एफ डैश एफ एक्स की पावर n इंटू में इसको सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 में बदलने, पहले टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट x का होल स्क्वायर इंटू में सीकेंट स्क्वायर x ऑफ dx माइनस सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx। एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर n ऑफ इंटू में एफ डैश एक्स ऑफ dx इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। दैट इज टेंजेंट की पावर 3x अपॉन 3 माइनस में सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट x और माइनस माइनस प्लस x प्लस सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आप सेपरेट करिए। क्वेश्चन 17 में मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 17 में मैं एज ए हिंट आपको बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह आपने सेपरेट कर देना है और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। साइन बटे कॉस इज टेंजेंट एक्स इंटू में सीकेंट एक्स की फॉर्म पड़ जाएगी और ये कोटेंजेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स की फॉर्म पड़ जाएगी। और दोनों फार्मूले होते हैं, आप कन्वर्ट करिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये लिखा है cos ऑफ 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx। सिंपली तौर पर आपने cos 2x की आइडेंटिटी ये लगाइए, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx।
माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कोस स्क्वायर, दैट इज 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स आ जाएगा, और कोस स्क्वायर का सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, और इसका आंसर आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन 20 भी आपने ऐसे ही करना है। ऊपर cos 2x की आइडेंटिटी आपने लगा देनी है cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और इसके फैक्टर कर लेना, और इसको बदल देना cos x प्लस साइन एक्स, और cos x माइनस साइन एक्स, इसमें चेंज कर लेना। मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x ऑफ dx। देखिए सबसे पहली बात तो साइन इनवर्स का कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन का। यदि आप इसको लिख लें साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ dx, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ dx, और ये आएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आंसर। तो आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस की पावर 3x ऑफ dx। मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया था, जब भी साइन की पावर और कोस की पावर दोनों का सम नेगेटिव इवन हो जाए तो टेंजेंट एक्स को टी पुट करना। तो इस क्वेश्चन में भी आपको टेंजेंट एक्स को टी पुट करना। उससे पहले इसको टेंजेंट की फॉर्म में बदल लो। यदि कोस एक्स से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स इंटू में कॉस की पावर 4x ऑफ dx, और ये आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में टेंजेंट एक्स ऑफ dx। ऊपर सीकेंड की 4 हो गया, 2 बार तोड़ दिया, एक बार लिख लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में टेंजेंट एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑफ dx। आज ही हमने एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह आपने सोल्व करना है। पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी ऑफ dt, इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस टी ऑफ dt, और ये आएगा log ऑफ टी प्लस में टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos ऑफ x माइनस ए इंटू में cos ऑफ x माइनस बी ऑफ dx। तो इस क्वेश्चन में आपने याद रखना पड़ेगा, हम साइन ऑफ b माइनस ए से इसने भाग दे दो, और साइन ऑफ b माइनस ए किसी भी कांस्टेंट से, आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो, x माइनस ए इंटू में cos ऑफ x माइनस बी ऑफ dx। अब आपने इस क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखना है, 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए माइनस में x माइनस बी। x जोड़ दिया इसमें और x घटा दिया, cos ऑफ x माइनस ए इंटू में cos ऑफ x माइनस बी ऑफ dx। देखिए इसमें b तो पहले था, x हमने ऐड कर दिया और x माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, बिकॉज साइन ऑफ a माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
तो ये आएगा 1 साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू में इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस बी, और एलसीएम को सेपरेट करते चले जाओ, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू में कॉस ऑफ एक्स माइनस बी ऑफ डी एक्स। देखिए कॉस एक्स माइनस ए से कॉस ये कैंसर। अब देखेंगे 1 साइन ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस टेंजेंट एक्स माइनस ए माइनस में टेंजेंट एक्स माइनस बी ऑफ डी एक्स। और दोनों के टेंजेंट बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ सीकेंड एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1 साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू में माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस बी लॉग एम माइनस लॉग एन। तो 1 साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू में लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। आंसर भाई ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन, ये आइडेंटिटी आप यूज करिए। लॉग ऑफ एम प्लस में लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन। इंटीग्रेशन ई की एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर ई की एक्स इंटू एक्स ऑफ डी एक्स। तो पुट कर लेंगे हम ई की एक्स इंटू एक्स ऑफ टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू में ई की एक्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स। 1 प्लस एक्स इंटू में ई की एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आएगा 1 cos square t of dt, this is equal to secant square t of dt, this is equal to tangent t plus c, और this is equal to tangent of x into e की x plus c is answer।